तो हीरानगर की धरती पर अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम का काम शुरू हुआ, लेकिन स्टेडियम कहाँ है अभी तक नहीं पता। क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि केंद्र का और एलजी मनोज सिन्हा की आपस में बन नहीं रही कि हीरानगर में स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का बनता, तो लोग ये कहते हैं कि एलजी कुछ करके गए हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि केंद्र में 3 सांसद जो बैठे हैं और 28 विधायक जो जीते हुए हैं, उन लोगों ने आखिर क्या किया? उन लोगों ने क्या इस मुद्दे पर चर्चा करना ठीक नहीं समझा? अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी चर्चा कर सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं? आखिर हकीकत क्या है? इस सारी हकीकत को जानने का प्रयास करिए। और जम्मू में टूरिज्म बढ़े, जम्मू में सैलानी आए, जम्मू के हीरानगर इलाके में वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए स्टेडियम का बनना जरूरी था। कहाँ ये मामला अटका हुआ है? क्यों इसका हल अभी तक नहीं हो पा रहा है? क्या वजह रही है? इस सब पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर सारा मामला क्या है। तो स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार जी। सुधीर साहब, हीरानगर में इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम, अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम का काम शुरू करवाया गया 2021 में, क्योंकि 20 में अरुण जेटली साहब की डेथ होती है। फिर हुआ क्या? एक नींव पत्थर रखा गया, उसके बाद में वो काम कहाँ पहुंचा? क्या वो स्टेडियम बन करके तैयार है या फिर वो स्टेडियम कहाँ गया? ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। देखो संसार जी, ऐसा है कि मैं पहले थोड़ा सा, ये जो अरुण जेटली जी साहब हैं, ये केंद्र में मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं ये, और ये हमारे बड़े जम्मू के जो मशहूर नेता रहे हैं गिरधारी लाल डोगरा जी के ये दामाद हैं। तो इनकी वाइफ जो है संगीता जी, वो भी ये हीरानगर से इनका मतलब बड़ा पुराना इनका जो ससुराल नाता है इनका, वो हीरानगर के ये दामाद जिसको जैसे गिनते हैं ना गांव में, ये दामाद है। जब इनकी डेथ हुई तो ऐसा हुआ कि 2020 में अगस्त में इनकी डेथ हो गई, और 21 में जाके डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दिमाग में या माइंड में एक चीज ये आ गई कि क्यों ना ये हमारा इतना बड़ा टॉलेस्ट लीडर है, इनकी याद में वहां पे हीरानगर में इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए, जिसका उन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने डीपीआर वगैरह पूरा जो सब था, जो इनका एक सिस्टम था, वो तैयार किया, जिसमें उन्होंने 37 एकड़, जिसको 37 एकड़ जमीन उनमें कम से कम चाहिए थी उस स्टेडियम के लिए, जो इंटरनेशनल मार्क्स होते हैं उसके मुताबिक। और वो जो 37 एकड़ जमीन थी वो आइडेंटिफाई होगी, और उसके बाद में तो उस वक्त के जो खेल मंत्री थे, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी से उन्होंने इसकी शिलान्यास वहां पे रखवा दी, इस स्टेडियम की वहां पे रखवा दी। और तब से, जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया, कि तब से ये जो स्टेडियम है ये एक एलजी राजभवन जम्मू कश्मीर और केंद्र के बीच का जो बड़ा एक विवाद सा है ना, वो एक बड़ा विवाद सा खड़ा हो गया है। वो स्टेडियम आज तक गया, और गया कहाँ पे है? कितने की लागत से सुधीर साहब ये बना? ये तभी 90 करोड़ का था तब, उस वक्त 2021 में। जो आज की अगर इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये 200 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स हम इसको बढ़ा देंगे। आज की जो मटेरियल महंगा हो चुका है सब, हर चीज महंगी हो चुकी है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल का बनाना था, तब उसकी कॉस्ट थी 90 करोड़। 90 करोड़ सरकार ने अपने घर से पैसा नहीं देना था, वो एक टैक्स पेयर का पैसा था। आज उसी ही की कास्ट इनकी गलती की वजह से 200 करोड़ रुपया उसकी एस्केलेट हो गई, उसी स्टेडियम की। आज वो 200 करोड़ से ज्यादा उसको पैसा चाहिए। वो तो एक छोटे मोटे जो आम जो ठेकेदार है वो तो इनको बना नहीं पाएंगे, ठेकेदार भी वही चाहिए, इसमें कॉन्ट्रैक्टर भी वही कंपनी चाहिए जिसने ऑलरेडी इस लेवल का काम किया हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और सबसे बड़ी बात संसार जी इसमें ये था कि जम्मू प्रोविंस का जो हीरानगर था वो एक वर्ल्ड मैप के अंदर आ जाना था, वर्ल्ड मैप में उसका नाम आ जाना था। ठीक है, वो वाला ये जितना भी सिस्टम हुआ, ये जो हुआ, इसके मुताबिक वो ये सारा जो खेल है
जो बीजेपी अगर चाहती, केंद्र अगर चाहती तो एलजी को फोर्स करके ये सारा काम करवा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सवाल सुधीर साहब एक है कि एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू की तरक्की की बात कर रहे हैं और एक लंबा अरसा वो जम्मू कश्मीर में हैं, लंबे अरसे से हैं। और सवाल ये भी है कि अगर केंद्र के साथ उनकी ना बनती होती तो वो इतना लंबा समय यहाँ नहीं काटते। इसका मतलब अच्छे से चल रहा है सब कुछ। लेकिन ये स्टेडियम का मामला क्या है, क्योंकि बात स्टेडियम की हो रही है और हम अगर ये चर्चा करें कि उनकी केंद्र से नहीं बनती और केंद्र से ना बन रही होती वो इतना लंबा अरसा यहाँ ना गुजारते। देखो इसमें बड़ी पॉलिटिक्स है एलजी को यहाँ कंटिन्यू करवाने के लिए। थोड़ा सा रेफरेंस इसमें मैं ये रखूंगा कि क्रिकेट स्टेडियम के अलावा कि अगर उनको कंटिन्यू, जैसे आपने उसका रेफरेंस बताया, अगर एलजी साहब को हटा के यूपी की पॉलिटिक्स में डाल दें वापस, तो उनको ये खतरा है कि ये जोगी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इनको यहाँ पे बोला कि आप जाओ जम्मू कश्मीर में, आपको हम एलजी लगा लेंगे। अब बात जैसे आपने ये कहा कि ये चीजें जो है ये पॉलिटिक्स है इनकी, बीजेपी के अंदर की पॉलिटिक्स है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा घर की लड़ाई है, घर की लड़ाई है। अब घर की लड़ाई में ये जो, जैसे आपने कहा कि विकास बड़ा किया हुआ है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर इन्होंने विकास हुआ है पिछले 4-5 साल में, 19 के बाद में, वो विकास गया कहाँ? नजर आना चाहिए ना, जनता को नजर आना चाहिए, मीडिया को नजर आना चाहिए, ऑपोजिशन को नजर आना चाहिए, वो विकास है कहाँ पे है? स्टेडियम पर लोड करके आते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम जम्मू कश्मीर की धरती पर बनना था। ये पार्टी के अंदर का जो गृह क्लेश था वही एक कारण है या वजह कुछ और हो सकती है? ये पार्टी के अंदर की इनफाइटिंग है, जो पार्टी के अंदर भी नहीं है, केंद्र और राजभवन के बीच का जो विवाद है, या उनका जो बीच का जो एक बाहर का रिश्ता देखने का अलग होता है, अंदर एक रिश्ता अलग से होता है। इससे दर्शाया गया है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, बीच में उनकी डेथ हो गई अगस्त में, सितंबर में अरुण जेटली जी की, सितंबर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो उनके एफर्ट से ये काम स्टेडियम का वहां पे इनागुरेशन हो गई, फाउंडेशन स्टोन लेआउट हो गई। अब ये प्रॉब्लम थी कि उसके बाद का आगे का ये था कि J&K गवर्नमेंट को उस वक्त एलजी साहब फुल पावर में थे और वहां पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल वर्क करती थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में ने ये अप्रूव किया कि इस स्टेडियम को ये 37 एकड़ जो है लैंड जो है वहां पे दे दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से ये पास हो गया 2022 में। लेकिन वहां प्रॉब्लम कहाँ आती है? यहाँ आती है कि वो जो लैंड थी, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के बाद में जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे, जो उसके डिसीजन होते हैं उसका जाता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, एक ऑर्डर निकालता है, रेवेन्यू सारा रिकॉर्ड वो देख के कि इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इस लैंड के अंदर कोई पार्टीज तो नहीं है इस लैंड के अंदर, तो वो उसके मुताबिक वो जो लैंड है वो लैंड अलॉट की करनी थी इन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को। अब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने ये पास करके अपने पास रख लिया, जो उसकी आगे फॉलो अप एक्शन थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने, एलजी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, वो हवा में लटका के रखा। उसका आगे का जो प्रोसेस था, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू जो कमिश्नर सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी वो होते हैं, उन्होंने भेजना था अप्रूवल करके डीसी कठुआ को। डीसी कठुआ ने वो लैंड अल्टीमेटली ट्रांसफर करनी थी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पे। उसके बाद में उसके ऊपर काम शुरू होना था। वो काम जो था, इनकी जो पॉलिटिक्स की जो इन फाइटिंग की वजह से राजभवन और जो दिल्ली पीएमओ ऑफिस की जो पॉलिटिक्स थी, इन फाइटिंग थी, उसकी वजह से ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना मेगा प्रोजेक्ट था जम्मू कश्मीर के लिए, खासकर जम्मू के लिए, वो अधर में लटक गया, हवा में लटक गया, वो कहीं है नहीं है। आज 25 हो गई है, 25 में भी जो एलजी जो है अब ये जाने वाले हैं। अब इसी चक्कर में आज तक वो वाला ऑर्डर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लैंड ट्रांसफर का ऑर्डर नहीं हुआ।
जैसे आप इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि मौजूदा जो ये जो बजट सेशन हुआ J&K असेंबली में जी। ये बात तो वहां पंडोरा बॉक्स वहां से निकला जब वहां पे चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि इस पे वो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे उन्होंने आंसर दिया कि हम जो अरुण जेटली मेमोरियल स्टेडियम वहां पे बन रहा है इतने लागत से बन रहा है, तब उन्होंने कहा था कि 58 करोड़ की लागत से, जो चीफ मिनिस्टर का। फिर फर्स्ट फेज में 144 जो कनाल लैंड थी वो ट्रांसफर उन्होंने करनी थी, वो फाइल पड़ी हुई थी। चीफ मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि ये लैंड का जो प्रपोजल है जो ट्रांसफर का है अंडर कंसिडरेशन है, हुई नहीं है। दैट मीन्स अदर में, वो भी अदर में लटक रहा है। हाँ, उन्होंने एक्सपोज कर दिया इस सिचुएशन को, इस फाइटिंग को, कि ये जो लैंड है ट्रांसफर अभी हुई नहीं है, ये ट्रांसफर करनी है। मतलब जो LG साहब ने की नहीं है ना, इसका मतलब है 22 में उन्होंने जब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में पास किया, 22 हो गया, 23, 24, 25, 3-4 साल वो अपने 3 साल उसमें फाइल में बैठे रहे। वो उन्होंने वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट था जिस एजेंसी ने इसको काम पे लगाना था उन्होंने ट्रांसफर ही नहीं की। वो बात तो जब असेंबली में बात चीफ मिनिस्टर साहब ने बोली, वहां पे जब वापस वहां पे ये एक्सपोज हो गया, चर्चा हुई वहां पे, तो वहां पे भी ये पता चला कि भाई वो तो अभी लैंड भी ट्रांसफर नहीं हुई है वहां पे। और वो जो स्टेडियम है सिर्फ आज की डेट में अगर आप संसारी वहां पे कोई भी जाके देख लेता है, सिर्फ वहां पे उसकी शिलान्यास, जिसको हम फाउंडेशन स्टोन, वो एक फाउंडेशन स्टोन सा मिलेगा, बाकी वहां पे कुछ नहीं है, जमीन का कोई पता नहीं कहाँ पे है कहाँ नहीं है। फाउंडेशन स्टोन आपको जरूर मिल जाएगा। उसके साथ जो जिसको आप रो रहे हो बड़े दिनों से कि टूरिज्म टूरिज्म टूरिज्म, तो जब वहां पे कोई IPL मैच होता या वहां पे कोई क्रिकेट मैच होता, बाहर के लोग आते वहां पे, जो होटल इंडस्ट्री और बनती वहां पे, सैलानी बाहर से आते, क्रिकेटर बाहर से आते, क्रिकेट बाहर से आते, होटल इंडस्ट्री बनती, होटल वहां पे बनते और लोगों को रोजगार मिलता था। वो आपने ध्यान नहीं दिया। आपने ठीक कहा उनके 28 MLA हैं, 3 MP हैं सरकार जी, आपने जो भूल गए, 3 MLA MP हैं, जिसमें जो MP मुझे क्रिकेट खेलता देखा नहीं, विधायक दिखे थे, इसलिए मैंने चर्चा की उनकी। हाँ नहीं, उसमें ये था कि आपने बड़ा ठीक कहा कि, लेकिन जो इनिशिएटिव था वो MP का ही था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का था। जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, उस इनिशिएटिव में अब वो दिल्ली में बैठे हैं, उसको आगे किसने बढ़ाना था? जो 2 बाकी के MP थे उन्होंने वो भी चर्चा कर सकते थे, वो LG के पास जा सकते थे, बताओ जी ये पहुंचा कहाँ पे है, इसका क्या हुआ, दो हमें इसका पोजेशन, लैंड का पोजेशन दो, इसको ट्रांसफर करो। उन्होंने कुछ नहीं किया। दैट इट मीन्स या तो वो सीरियस नहीं थे या वो पार्टी से LG से डरते थे, या फिर जम्मू की तरक्की नहीं बर्दाश्त नहीं हो रही, या चाहते नहीं कि जम्मू की तरक्की हो। नहीं, वो तो ऑब्वियसली आपके सब लोगों के सामने, सभी पब्लिक डोमेन में है। इन्होंने ये जो पिछले 19 के बाद में क्या तरक्की हुई, जो तरक्की हुई है वो आपके सामने है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खेल जो है, मैं यहाँ पे एक चीज आप बता दूं, खेल जो है ना, एक एक्सपेरिमेंट हमारे पूर्व चीफ मिनिस्टर जो थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी ने, खेल की वजह से स्टोन पेल्टर जो श्रीनगर में होती थी, उन्होंने ऐसा सिस्टम अडॉप्ट किया कि खेल की वजह से वो स्टोन पेल्टिंग कम कर दी, अपने टेनर में खत्म कर दी। पत्थरबाज जो थे वो उससे छोड़ के स्पोर्ट्स की तरफ सारे उन्होंने खेल की तरफ लगा दिए कि चलो जी क्या चाहिए। श्रीनगर में क्रिकेट और फुटबॉल 2 मशहूर हैं वहां पे। उन्होंने किसको फुटबॉल चाहिए, किसको वो चाहिए, क्रिकेट किट चाहिए, उन्होंने सबको दिया। खेल से आप कितना कुछ कर सकते हो, एक जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, बच्चों को नशे से दूर रख सकते हो, बुराइयों से दूर रख सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो। आपने ये कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने रोज एक नई से नई जो प्रॉब्लम जनता के लिए क्रिएट की, यही एक काम किया 19 के बाद में, और कोई काम नहीं किया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर साहब इस सब पर चर्चा करने के लिए और ये बताने के लिए कि हवा में एक स्टेडियम का काम चल रहा है, सिवाय फाउंडेशन स्टोन के वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। धन्यवाद। नमस्कार।